जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार वितरण एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज है 20 फरवरी। तो आज साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, मैट्रिक का। तो इसमें हम साइंस के सेट डी का लेकर आए हैं, जिसको मिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको यह चैनल में अगर सभी चीज़ें सही से बताया जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी मोटर में। डीसी मोटर में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी से जुड़ा रहता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी V1 स्क्वायर बटा P1 और V2 स्क्वायर बटा P2। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 50 Hz। बच्चे ने भी सही आंसर लगा रखा है, इसका 50 Hz सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक साधारण प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा रहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 सतहों से प्रिज्म घिरा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो है वाष्प के रूप में निष्कासन जो आपका वाष्प निकलता है वाष्पोत्सर्जन से, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बाघ उपभोक्ता है। मेरे प्यारे बच्चों, बाघ उपभोक्ता जो है वह सबसे उच्च स्तर यानी तृतीय पोषीय स्तर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान हमारा है अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। चलिए क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा तितली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखना है कि ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, तो उसका जोड़ा हो जाएगा 22, यानी 22 जोड़ा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो मेरा प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हरा रंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 17, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को पता होगा कि इसका ऑप्शन जो है टमाटर सही होगा। टमाटर में ही ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने अबंध होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सहसंयोजक बंधन। 10 सहसंयोजक बंधन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को भी पता है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरण जो आती है उससे रक्षा करती है हमको ओजोन परत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वह बिल्कुल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा AS। AS जो है एक उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, CaCO3 एरो CaO + Ca2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। देख रहे हैं कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रूप में बन रही है, अर्थात यह टूट रहा है। तो यह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। इसी को हम लोग अपघटन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ओजोन परत का अपक्षय होता है। तो ओजोन परत का अपक्षय जो मेरे प्यारे बच्चों होता है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा CFC, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी IAA इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन मेरे प्यारे बच्चों होता है ऑप्शन डी, यानी तना द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाइड्रिला पाया जाता है। तो हाइड्रिला जो है जल, वृक्ष और मृदा तीनों पर पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 120 mmHg, क्योंकि 120/80 होता है, इसको सिस्टोलिक कहते हैं और इसको डायसिस्टोलिक कहते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 120 mmHg। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन नंबर 31 उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली में श्वसन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सब सही आंसर हो जाएगा गिल्स द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सभी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर से कम। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके 34 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी आधा में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जाता रहा है, तो चींटी की गति दिशा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परितारिका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकीर्णन के कारण, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा एक मात्रक हो जाता है आपका ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृक्ष सहायता प्रदान करता है। वृक्ष सहायता प्रदान करता है मेरे प्यारे बच्चों, वृक्ष जो है वह ऑप्शन सी, यानी उत्सर्जन में सहायता करता है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा, केवल दिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात यानी न्यूरॉन में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से सबसे तेज हृदय, चलिए तो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो इसमें सबसे छोटा जीव हो जाएगा चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज जो है वह कोशिकीय ईंधन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृक्क, त्वचा और फेफड़ा तीनों उत्सर्जी अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीनियल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 49 है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत लोगों को पता है कि इसका H+ आयन जो है वह प्रदान करता है। अगर वही अम्ल नहीं देकर छाड़ देता तो उसका आंसर OH हो जाता, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए H+ आयन सही होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CH3COOH, यानी यह जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीला, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हीरा और ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, जिंक प्लेंट किस धातु का अयस्क है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी Zn, यानी जिंक का जो है वह जिंक प्लेंट जो है वह अयस्क होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र 56 में एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों को इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n-2।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनंत। अगर यही निकट बिंदु पूछता तो इसका आंसर होता 25 सेमी, लेकिन इसमें दूर बिंदु पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अनंत। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 58, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यानी 2 नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, एक प्रकाश किरण के एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 डिग्री। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का प्रकीर्णन अधिक प्रकीर्णन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा नीला, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं, वायु में अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, कैसा बनेगा प्रतिबिंब? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आधा बनेगा यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 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 चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऊर्जा का जो है मात्रक किलोवाट घंटा है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मानव की आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों परितारिका द्वारा, परितारिका जो है उसको नियंत्रित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा जैव मात्रा अर्थात बायोमास। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 2n², 2n² का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीथेन, मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या कितनी है? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 79 अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात K2SO4, K2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा समान। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की चलते हैं, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो मेरा प्यारा बच्चों इसका सही आंसर रहेगा एथेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 76 में सॉल्ट सेल में किसका उपयोग होता है? मेरे प्यारे बच्चों उसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इस तत्व का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? अर्थात 2 8 7 को जोड़ लेंगे 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा Na3PO4 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्त मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।